Hello, good afternoon, everyone. I hope you all are doing very well. So, first of all, I welcome you all on Textbook Super Coaching platform. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन मोस्ट स्टेबल आइसोबार। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अगर आपको कुछ मल्टीपल आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, कभी कभी चार न्यूक्लियाई दे दी जाएंगी एंड जो कि आइसोबार्स होंगे उनमें से आपको बताना होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। सो लेट्स फाइंड आउट एंड उसका हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो आपको याद होना चाहिए एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। सो बिफोर स्टार्टिंग जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSI नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए बूस्टर बैच इज़ लाइव। यू ऑल कैन एनरोल इन द बैच एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जिसे फिल करके आप बैच में रजिस्टर कर सकते हो। ओके देन स्टार्ट करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, सो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है जो कि विस सेकर ने दिया था, सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू AV टाइम्स A। दिस इज द वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो कि किस वजह से आती है? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से आती है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। यहाँ पर है -AS A⁻²/3। दिस इज सरफेस एनर्जी टर्म। सरफेस एनर्जी टर्म मेनली किसकी वजह से आती है? जो सरफेस पे न्यूक्लियंस होते हैं, बिकॉज वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। अगर हम कंपेयर करें ऐसे न्यूक्लियंस जो मिड में है, सेंटर में है, और ऐसे न्यूक्लियंस जो सरफेस पे हैं, जो सेंटर में है वो तो ऑक्यूपाइड है सारी तरफ से, डायरेक्ट नेबर्स उनके बहुत सारे होंगे जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे न्यूक्लियस जो सरफेस पे हैं, उनके जो डायरेक्ट नेबर्स होंगे वो कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि सरफेस के बाहर ऑफ कोर्स न्यूक्लियस नहीं है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, वो कम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सो दैट्स व्हाई इट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। इसके बाद यहाँ आता है आपके पास कूलम एनर्जी टर्म। वैसे ये अपने आप में ही अलग से एक अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने वाला, बट टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट स्टेबल आइसोबार कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो AC इधर आ जाएगा Z × Z-1/A⁻1/3 minus AA, this is your asymmetry energy term, A-2Z डिनोमिनेटर में है A, एंड इधर है +-0, लेट्स राइट इट एज AP/A⁴। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज पेयरिंग एनर्जी टर्म। अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, देन इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, सो प्लस आ जाता है। एंड ओड का केस होगा उस केस में नेगेटिव, एंड अगर इवन ओड एंड ओड इवन का केस होगा उस केस में जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होगी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। अब अगर आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड आउट करना है, ऑफ कोर्स मास नंबर कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे? डेल हम सिर्फ इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Z एंड इक्वेटिंग इट टू 0। यहाँ से आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या करना है? इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Z। अब अगर आप ध्यान दो, ये टर्म डिपेंड करती ही नहीं है Z पे, ना ही ये टर्म डिपेंड करती है, ना ही ये टर्म करती है डिपेंड Z के ऊपर। तो यहाँ से तो सीधे सीधे जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम Z को अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं Z-1 के इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा? वी कैन राइट दिस टर्म एज AC Z²/A⁴ ठीक है, नाउ हमें कॉन्ट्रीब्यूशन AC कूलम एनर्जी टर्म एंड असिमेट्री एनर्जी टर्म से मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा बिकॉज Z की डिपेंडेंसी नहीं है, डिफरेंशिएट करोगे 0 मिलेगा। तो मैं एक बार ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, हमें किससे डिफरेंशिएट करना है? इधर है -ACZ², डिनोमिनेटर में है A⁴ माइनस AA × A-2Z होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है A।
एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ से। सो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट -2acz ओवर a टू द पावर 1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2a एंड इधर आ जाएगा a -2z एंड इसे भी फर्दर करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग +4 हियर, इधर आ जाएगा 4 एंड डिनोमिनेटर में है a एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन उठा के चलते हैं एंड थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी विल सॉल्व फॉर z। हम z का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स पिक दिस -2acz ओवर a टू द पावर 1/3। इसे खोल के लिख देते हैं 4a, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। सो +4a, दिस इज असिमेट्री एनर्जी टर्म एंड इधर आ जाएगा -8z a ओवर a एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट? या ओके। अब ये दोनों नेगेटिव वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं एंड इधर आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 8a ओवर a इंटू z को हम कॉमन ले रहे हैं प्लस 2ac ओवर a टू द पावर 1/3, इधर है z। हमें फाइंड आउट करना था z। सो z किसके इक्वल आ रहा है एंड बिफोर दैट ये कैंसिल कर देते हैं, इधर 4 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग z इज इक्वल टू, दिस वॉज a, ठीक है, दिस वॉज a। हमारे पास z किसके इक्वल आ रहा है 2a, डिनोमिनेटर में है 4a ओवर a प्लस इधर है ac ओवर a टू द पावर 1/3, ठीक है। फर्दर जो डिनोमिनेटर है उसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। लेट्स टेक कॉमन 4a/a, इधर आ जाएगा फिर आपके पास, या फिर ऐसा करते हैं पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये 2 जो न्यूमरेटर में है इसे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। सो यू विल गेट a डिनोमिनेटर में। बस सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला याद करने में भी आसानी हो। 2a टू द पावर 1/3, इज दैट राइट? यस, इधर 2 आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टेक कॉमन, यहाँ से अब हम a कॉमन ले लेते हैं, इधर है a, इधर आ जाएगा a अगर आप कॉमन ले लोगे इधर अंदर आ जाएगा 2 प्लस ac ओवर 2 एज इट इज है a एंड a की पावर, यहाँ पर a है और इधर a टू द पावर 1/3 है, तो इधर आ जाएगा a टू द पावर 2/3, ठीक है। नाउ दिस इज कैंसलिंग आउट एंड ये ऊपर चला जाएगा। जो फाइनल फॉर्मूला है दैट विल बी a/2 प्लस ac/2a a टू द पावर 2/3। ये है अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फाइनल रिजल्ट। अब आपको क्या करना होगा, जब भी अगर आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई दे दी जाएंगी, ऑफ कोर्स आइसोबार्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला यूज करना है, यू जस्ट हैव टू यूज z इज इक्वल्स टू a over 2 plus ac over 2a a to the power 2/3. Now this is the most important, this is very important result जो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके ऊपर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले एक सिंपल, या दिस वन, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, एक बार खुद से ट्राई करना। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर, यस दिस इज CSNet प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। सो ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर A इज इक्वल्स टू 125, आपको मास नंबर गिवन है। द बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप मॉडल गिवन दैट द कोफिशिएंट्स फॉर द कूलम्ब एंड द असिमेट्री एनर्जी आर, आपको AC और AA की वैल्यू गिवन है। AC is given to you as 0.7 MeV, ASIM is given to you as 22.5 MeV, is a maximum 4। किसके लिए मैक्सिमम होगी? एक एटॉमिक नंबर है 54, एक 53, 52 एंड 51। मास नंबर क्या है? 125, ठीक है, A की वैल्यू 125 है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, Z इज इक्वल्स टू
ए बाय 2 प्लस ए सी ओवर 2 ए। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे डायरेक्टली, ए सी इज गिवन टू यू एज 0.7, डिनोमिनेटर में 2 इंटू इट इज गिवन टू यू एज 22.5, और इधर है ए 125 टू दी पावर 2/3, ठीक है, और इधर आ जाएगा 125। सिर्फ ये सॉल्व करना है, जस्ट डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स वेदर यू आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये भी CSI नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज द बाइंडिंग एनर्जी of a light nucleus in MeV is given by the approximate formula। ये approximate formula आपको given है binding energy का, where n is equals to a minus z is the neutron number that we all know. The value of z of the most stable isobar for a given a is, again आपको वही find out करना है, ठीक है, एंड आपको कोई स्पेसिफिक ए की वैल्यू गिवन नहीं है, जनरल वे में ही आपको आंसर बताना है। द ओनली थिंग इज यहाँ पर आपको गिवन है ए सी और ए ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको ए सी और ए ए की वैल्यू गिवन है। ऑल राइट, लेट्स यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। सो जी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाय 2 प्लस इधर आएगा ए सी बाय 2 ए टू द पावर 2/3। अब कहोगे बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर ए सी और ए की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना। ये ए सी है, यस नेगेटिव है, तो ए सी की वैल्यू 3/4 ही है, लेकिन जब आप ए लिखोगे यहाँ पर प्लस है, बट एक्चुअल में ए जो सिमेट्री असिमेट्री एनर्जी टर्म होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है बाइंडिंग एनर्जी का जब आप फॉर्मूला लिखते हो। तो ए की वैल्यू इज -30 हियर, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू -30 है, यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, लेट्स सी क्या आ जाएगा। सो z इज इक्वल्स टू ए बाय 2 प्लस ए सी इज 3/4, माइनस का साइन भी लगाना है डिनोमिनेटर की वजह से, विच इज 2 इंटू ए क्या है आपके पास 30, राइट, यस, एंड इधर है ए की पावर 2/3। सो ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग a बाय 2 माइनस 1/8t a टू द पावर 2/3। अब देखो रिजल्ट किस फॉर्म में पूछा गया है। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें, a/2 इंटू समथिंग a/2, तो a/2 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/160 a टू द पावर 2/3, एंड इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, द रिजल्ट इज z इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 1 माइनस a टू द पावर 2/3 ओवर 160 टू द पावर -1। दिस इज योर आंसर। एंड अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, राइट, या, ठीक है। सो ये दोनों ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे नेट के, एंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, सो यू मस्ट नॉट स्किप दिस पार्ट। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वैसे भी आपसे 5 मार्क्स में सेक्शन सी में पूछा जाता है, सो इट इज़ अ प्लस। ऑल राइट, एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 का एग्ज़ाम दिया था, एंड आपका अगर JRF क्वालिफाई होता है, ऑफकोर्स अभी ऑल्दो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट वेन एवर द रिजल्ट कम्स आउट, इफ़ यू शेयर योर रिजल्ट विद अस, एंड अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है, यू कैन अवेल असिस्टेंट प्रोफेसर किट, जिसमें ये सारे एडवांटेजेस इंक्लूडेड हैं। एंड अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, देन यू कैन गेट Amazon गिफ्ट वाउचर। All right, so don't forget to share your result with us. And apart from this, जो भी students December 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए बूस्टर बैचेस लाइव, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिससे फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस कॉन्टेक्ट नंबर विच इज़ शोन बिलो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है, इफ़ यू वांट मी टू कवर, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक in the next video. All right, then see you in the next
सेशन। बाय बाय।